सरकार पहले दिन से ये कह रही है कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है। सबसे पहली बात ये कि छात्रों पर इसका क्या असर पड़ता है, उनकी मानसिक स्थिति पर इसका क्या असर पड़ता है? पहली बात आपने कही कि पेपर लीक का क्या असर पड़ता है। मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ। 2012-13 में मैंने खुद तैयारी करके मैंने सिलेक्शन भी लिया और 13 में ऐसा हुआ कि हमने प्री का एग्ज़ाम दिया, 1 साल तक तैयारी की। उसके बाद 3-4 महीने की तैयारी करके फिर मेंस का एग्ज़ाम लिखा और उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। और वो प्री का ही पेपर था जो लीक हुआ था। लड़ाई चल रही थी, बच्चे लगातार कह रहे थे लीक हुआ है, लेकिन एजेंसी नहीं मानती है कि लीक हुआ है। उसके बाद जब मेंस हो गया फिर इन्होंने कहा कि हाँ लीक हुआ है। तो आप सोचिए कि वो 1.5 साल का सफ़र जो हमने तय किया, हमारी उम्मीदें कितनी बुरी तरीके से टूटती हैं। ये जो एग्ज़ाम होते हैं ये बेसिकली इसलिए होते हैं कि भाई आपका दिमाग चेक किया जाएगा, आप आगे सिस्टम में जाके काम कर सकते हैं कि नहीं। तो हम उस 1.5 साल में पूरी मेहनत करते हैं, फिर हमारा भी मनोबल टूट जाता है। और आज हालात ये है कि जहां 2014, 15, 16, 17 में 1-1 करोड़ लोग इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरते थे CGL का, आज 25-30 लाख पे गाड़ी आके अटक गई। लोगों का भरोसा टूटा है। और इन एजेंसियों का क्या है ना कि ये हर बार मैं ये देख रहा हूं, अगर हम SSC की भी बात करें, ये कुछ ना कुछ नया ऐसा पंगा कर देते हैं कि मामला कोर्ट तक जाता है। शायद ऐसा अभी तक 2012 से मैं देख रहा हूं, अगर मैं SSC की बात करूं, इस कमीशन की बात करूं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसका मामला कोर्ट में नहीं चल रहा। ये 2-4 प्रश्न ऐसे डाल देंगे जैसे कि इस बार के जिसके आंसर ही कंट्रोवर्शियल हैं, अब उस पे मामला चल रहा है। तो एक बच्चे के लिए ये नहीं समझते कि कितने बच्चे इसमें ऐसे होते हैं जिनकी उम्र आखिरी है, या जिनके माँ बाप ने यही सोच के तैयारी कराई थी कि हमारे पास इतना पैसा है, अब हम इस साल तुम्हारा हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर तुम खेती कर लेना। ऐसे नीट की तैयारी में तो पैसा भी बहुत लगता है माँ बाप का। बच्चों की कितनी उम्मीद होती है, और ये वो बच्चे हैं जो 18-19 साल के हैं, ये उतना मेंटल प्रेशर नहीं झेल सकते। इसीलिए हम सुनते भी हैं कि सुसाइड की घटना हो गई। इनको यही लगता है कि यही जीवन है, इनको इतनी समझ नहीं कि ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे बच्चों के साथ तो ये अन्याय नहीं, घोर अन्याय है। और मैं कहता हूँ कि जो हत्या की सजा है ना, वो इन बच्चों के सपनों की हत्या जो जिन लोगों ने की है, वो सजा उनको मिलनी चाहिए। आपने कितने बच्चों के स्किल को मार दिया। क्या एजुकेशन सिस्टम है? मुझे लगता है कि ना अब इसमें एजुकेशन बची है, ना इसमें सिस्टम बचा है। हमारे देश के लिए ये शर्म की बात है कि आज एक PhD वाला एक चपरासी का फॉर्म भर रहा है, हम उसके लिए वो स्थान नहीं बना पा रहे हैं अपने सिस्टम में। तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं लोगों को? क्यों हम 10th 12th करा के, क्यों हमने यूनिवर्सिटी खोली हुई है कि जब एक PhD वाले को चपरासी का फॉर्म भरना है? ये हालत देश में बेरोजगारी की है। और अब जब ये नीट और कल को IIT और फिर UPSC जब सारे पेपर लीक होने लगेंगे, तो हम किस तरीके का भारत का भविष्य देख रहे हैं? मोदी जी कहते हैं कि मैं 2047 तक देख रहा हूँ। बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, आप इतना आगे का देख रहे हैं। और जो ये बच्चे अभी 6 साल बाद डॉक्टर बनेंगे, और किस तरीके के नकल से डॉक्टर बनेंगे, मुझे लगता है कि आप 6 साल बाद का नहीं देख पा रहे। जो आज का युवा है, हम सब लोग, मैं भी, ठीक है, जो युवा है यही तो वो है जो 2035 2040 में देश की बागडोर 2045 में संभालेगा। और हम उसके साथ अगर अन्याय कर रहे हैं तो ये खाक बागडोर संभालेगा। हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं भारत के भविष्य को? बहुत शर्म की बात है। प्रधानमंत्री जी मन की बात में कितनी बार बच्चों की मन की बात करते हैं, उनके स्ट्रेस की बात करते हैं। आज शायद 24 लाख बच्चों पे क्या गुजर रही है, उनका भी कोई संवेदना नहीं आई, उनकी भी कोई सिंपैथी नहीं आई कि बिल्कुल भी चिंता ना करें, इन बच्चों के साथ न्याय होगा।